नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न और ये अभ्यास प्रश्न का भाग 35 है। 35वां भाग हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं 34 भाग हल करा चुका हूँ। और इसका पहला सवाल है, ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए जो कर रहा है 20 मिनट में खाली कर रहा है। ए कितने मिनट में खाली कर रहा है? 20 मिनट में खाली कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना है। व्यास का मतलब हो गया, एक जो पाइप होता है तो पाइप की जो चौड़ाई होती है अंदर, उस पाइप की जो चौड़ाई होती है वो ए पाइप से दोगुनी है, मतलब पाइप बड़ा है। अगर ए का पाइप जैसे मान लीजिए कि 2 इंची का है तो बी का पाइप कितने का है? 4 इंची का है। इसलिए ये सवाल इसमें जो बी जो समय लेगा, बी का जो समय होगा, बी का समय इससे कितना होगा? आधा होगा, क्योंकि इसका व्यास भी क्या है? इसका व्यास हमारा बड़ा है। अब इन दोनों को क्या लेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? 20 आएगा दोनों का एलसीएम। 20 एकन 20 और 10 दूनी 20। टोटल काम कितना है हमारा? टोटल 20 काम है हमारा। इस 20 को हल कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलके करेंगे। ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है। ए की एक दिन की क्षमता 1 है, बी की एक दिन की क्षमता 2 है। ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क। तो इस 20 में क्या करेंगे हम? इसका 1 और 2 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 6 सही 2/3 मिनट। अगर इन दोनों को हम एक साथ खोलते हैं तो ये कितने मिनट में खाली हो जाएगी टंकी? 6 सही 2/3 मिनट में। अब एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे कि बी का मान कितना है हमारा? 10 मिनट में खाली करेगा। 10 मिनट में खाली करेगा। अकेला बी क्या है? बी 10 मिनट में खाली करेगा। क्यों खाली करेगा? क्योंकि इसका जो व्यास है ए से बड़ा है। क्योंकि बी का व्यास ए से दोगुना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाब 5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। हमें पता नहीं है। देखो, टंकी के अंदर कोई भी एक छेद हो रहा होता है, एक रिसाब हो रहा होता है, जिसके कारण उस छेद में होके, उस रिसाब में होके टंकी जो है 5 घंटे में खाली हो जाती है। और ये भरने वाला नल है जो कि 3 घंटे में नल को भर देता है। यदि नल और रिसाब खुला छोड़ दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये कह रहा है कि यदि मैं, एक तो ए नल है, मैं इसको ए मान लेता हूँ। एक तो ए नल है जो टंकी को भर रहा है, उसको भी खाली छोड़ देता हूँ मैं। और एक रिसाब वाला नल है जो 5 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, उसको भी खुला छोड़ देता हूँ। तो पूछ रहा है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो देखिए, एक तो एक नल है, मैंने ए नल मान लिया है। कितने घंटे में कर रहा है? 3 घंटे में क्या कर रहा है? ये भरता है। चलो इधर लिख देते हैं। ए नल है वो 3 घंटे में भरता है और एक रिसाब वाला नल है। रिसाब वाला नल मैंने बी नल मान लिया। मैंने इसको मान लिया बी नल। ये 5 घंटे में क्या करता है? ये खाली करता है। तो इन दोनों का मैं पहले एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 तिया 15।
ए की क्षमता 1 घंटे की 5 है और बी की क्षमता 1 घंटे की 3 है, मतलब भरने वाले नल की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि जो रिसाव वाला जो नल है उसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करने के बाद ये देखेंगे टंकी कितने समय में भरेगी। टंकी को भरने में लगा समय 15 में से 5 माइनस के 3, 5 में से 3 को घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा हमारा। इसमें भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 1 सही 1/2 घंटे, 7.5 घंटे में हमारी टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। तेल से भरा भाग कितना है? 6/7। अब ये कह रहा है कि 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। अगर मैं टंकी में से 60 लीटर तेल निकाल लेता हूं तो फिर भी उसका 4/5 भाग भरा रहता है। तो ये जो 60 लीटर जो तेल निकाला है वो कितने भाग के बराबर है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। और जो भाग होता है वो टोटल टंकी के बराबर माना जाएगा। देखिए 6/7 में से अगर मैं 4/5 घटा देता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 आएगा। 7 पंजे 35, 6 × 5, 5 सत्ते 35, 6 30 और 4 सत्ते 28/35। ये कितना आ जाएगा निकल के? ये आ जाएगा 2/35। 2/35 भाग निकाला जो लीटर के रूप में में 60 लीटर है के बराबर है। अब कुल टंकी की क्षमता का कितना भाग है? 2/35 भाग है। और ये कितने के बराबर है? 60 लीटर के बराबर है। 2 से इसको काट देता हूँ मैं, कितनी बार कट जाएगा? 30 बार कट जाएगा। और इसके अंदर गुणा कर देता हूँ तो यहाँ से निकल के आ जाएगी टंकी की क्षमता निकल के आ जाएगी। 30 का गुणा हो जाएगा इसमें, 30 × 35 तो 5 15 और 3 × 9 = 10, 1050 लीटर। जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है? 1050 लीटर की क्षमता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टंकी से संबंधित बहुत सारे वीडियो और भाग पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं।